दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 में अंतिम गेंद तक हुआ। ऐसा घमासान देख दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ है। पूरा क्रिकेट जगत तो जब मात्र 75 रन पर ही गिर गए थे, भारत के 5 विकेट कैसे। तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए टीम इंडिया की जीत की अमर कहानी लिख दी। अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए। दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इंग्लैंड को 5-0 से धूल चटा पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस टी20 सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फील्ड सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और फिलिप सॉल्ट को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। फील्ड सॉल्ट इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। उनके पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान खुद जॉस बटलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और जॉस बटलर ने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट को वॉशिंगटन सुंदर ने ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकेट इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। फिर एक बार शुरुआत में ही इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड अब दबाव में दिखने लगी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे। दूसरे छोर पर सेट हो चुके इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे और वह लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक का भी साथ मिलने लगा था। दोनों के बीच अब एक मजबूत साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की परेशानियां बढ़ा दी थीं। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने हैरी को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रुक 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इंग्लैंड की एक खतरनाक दिख रही साझेदारी को अब तोड़ दिया था, जिसने भारतीय टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और फिर लियम लिविंगस्टन ने भी सेट हो चुके अपने कप्तान जॉस बटलर के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके लैंड के कप्तान जॉस बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि उन्होंने उनके कप्तान को अब खो दिया था। भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कोई भी बड़ी साझेदारी बनाने नहीं दे रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ आए थे और जेमी स्मिथ ने भी आते ही बड़े शॉट खेलकर अपना खाता खोला था। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे लियम लिविंगस्टन को इसी बीच पटेल ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी का लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने स्पिन गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। जेमी स्मिथ ने पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अभिषेक शर्मा को एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने जेमी स्मिथ को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी स्मिथ 12 गेंद में 22 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम ने अब अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। इंग्लैंड की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ब्राइडल कार्स आए थे
लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन को वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्र आर्चर आए थे, लेकिन तभी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कार्स को ध्रुव जुरल ने रन आउट कर दिया। कार्स इस मुकाबले में 17 गेंदों में 31 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब आदिल रशीद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और आदिल रशीद ने भी अंत में एक महत्वपूर्ण चौका लगाया, लेकिन उन्हें भी पारी के 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। आदिल रशीद 11 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड मैदान में उतरे थे और मार्क वुड ने भी अंतिम ओवर में एक शानदार चौका लगाया और फिर इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 165 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 166 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज